नमस्कार। सोचिए जरा एक ऐसी क्लासरूम के बारे में जहां कोई बच्चा मराठी बोलता है तो कोई बंगाली और कोई शायद पहली बार हिंदी सीख रहा है। ये आज के स्कूलों की हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे कैसे सिखा सकते हैं। आज हम इसी चुनौती को एक अवसर में बदलने के कुछ बहुत ही कारगर सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी बातचीत 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये डाइवर्स क्लासरूम या विविध क्लासरूम आखिर होता क्या है। फिर हम इस नजरिए पर बात करेंगे कि कैसे इस विविधता को एक चुनौती नहीं बल्कि एक संसाधन माना जाए। इसके बाद हम टीचर के नए रोल को समझेंगे, फिर कुछ ठोस रणनीतियों पर बात करेंगे और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस पूरी कोशिश में असली कामयाबी का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये साफ करना जरूरी है कि जब हम डाइवर्स क्लासरूम कहते हैं तो हमारा असल में मतलब क्या होता है। तो जब हम कहते हैं डाइवर्स क्लासरूम तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद अलग अलग सीखने की रफ्तार वाले बच्चे, लेकिन असल में ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए इसकी असली परिभाषा को समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, ये एक ऐसी जगह है जहां हर बच्चा अपनी एक अलग दुनिया अपने साथ लेकर आता है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी अलग अलग काबिलियत। ये बिल्कुल एक बगीचे की तरह है जहां हर फूल अलग रंग का, अलग खुशबू का होता है और यही चीज उस बगीचे को खूबसूरत बनाती है। एक जैसा नहीं बल्कि बहुरंगी। ठीक है, तो अब आते हैं उस सोच पर जो इस पूरे अप्रोच की बुनियाद है। ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो ये तय करता है कि हम इस विविधता को देखते कैसे हैं। तो सोचिए, जब एक क्लास में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक साथ होते हैं तो हमें उसे किस नज़र से देखना चाहिए? क्या ये एक रुकावट है जिसे पार करना है या फिर ये कुछ और है? यहाँ दो अलग अलग नजरिए दिख रहे हैं। एक तरफ एक सोच है जो इस विविधता को एक समस्या, एक बोझ या एक रुकावट मानती है, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग मानसिकता है जो ये मानती है कि हर नई भाषा और हर नई संस्कृति क्लास के लिए एक खजाना है, एक रिसोर्स है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। और यही इस हिस्से का सार है, विविधता के प्रति एक सकारात्मक और संवेदनशील रवैया जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें हर बच्चे के बैकग्राउंड का सम्मान करना होगा और ये मानना होगा कि उनकी अलग अलग पहचान हमारी क्लासरूम को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाती है। यही वो नींव है जिस पर एक सच्चा इंक्लूसिव क्लासरूम खड़ा होता है। अच्छा, एक बार जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं और विविधता को एक ताकत मानने लगते हैं, तो जाहिर है टीचर की भूमिका भी अपने आप बदल जाती है। अब वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं रह जाता। तो चलिए देखते हैं कि ये नई भूमिका आखिर दिखती कैसी है। तो इस नए माहौल में एक टीचर का सबसे मुख्य रोल क्या होना चाहिए? टीचर का रोल ना कोई कंट्रोलर या सजा देने वाले का नहीं है जो सिर्फ हुक्म चलाए, बल्कि वो एक गाइड की तरह है, एक सपोर्टर की तरह है जो बच्चों के साथ चलता है, उन्हें रास्ता दिखाता है और सीखने के इस सफर में उनका हाथ थामता है। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि सीखने का जज्बा जगाना है। और एक गाइड के तौर पर एक चीज है जिससे हर हाल में बचना चाहिए, बच्चों की आपस में तुलना करना। जैसे ही हम कहते हैं देखो उसने तुमसे अच्छा किया, हम अनजाने में ही एक बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। यह सीखने के माहौल के लिए जहर जैसा है, क्योंकि हर बच्चा अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से सीखता है। तो फिर तुलना करने की जगह क्या करना चाहिए? हमें बच्चों का हौसला बढ़ाना है, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना है और सबसे जरूरी बात, उनकी पहचान का सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। यही वो आदतें हैं जो एक टीचर को एक बेहतरीन गाइड बनाती हैं। अब जब हमने माइंडसेट और टीचर के रोल को समझ लिया है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर नजर डालते हैं जिन्हें क्लासरूम में सीधे सीधे लागू किया जा सकता है। तो जब क्लासरूम में इतनी विविधता हो, तो सिखाने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? क्या कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो सब पर काम कर जाए? इसका जवाब है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ताकतवर आइडिया है। इसका मतलब है कि हम ये नहीं सोचते कि मुझे क्या पढ़ाना है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा। हमारे सिखाने के केंद्र में टीचर या किताब नहीं बल्कि खुद बच्चा होना चाहिए। तो इसे असलियत में कैसे लाया जाए? यहाँ 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला,
बच्चे की अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करें ताकि वो कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। दूसरा, बच्चों को एक्टिविटी और ग्रुप वर्क में लगाएं ताकि वो करके सीखें और एक दूसरे से सीखें। तीसरा, सिर्फ किताबों पर निर्भर न रहें, टेक्नोलॉजी और दूसरी मज़ेदार चीज़ों का इस्तेमाल करें। और चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, गलतियों को डांटने का कारण न बनाएं, बल्कि उन्हें सीखने का एक मौका समझें। और अब हम आ गए हैं अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर। हमने माइंडसेट, रोल और रणनीतियों के बारे में बात की, लेकिन इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कामयाबी का असली मतलब क्या होता है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने में नाकाम होते हैं तो भेदभाव जन्म लेता है और उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई है। भेदभाव सीधे तौर पर एक छात्र के आत्मविश्वास को कम करता है। सोचिए, जब किसी बच्चे को यह महसूस कराया जाता है कि वो भाषा या संस्कृति की वजह से दूसरों से कम है, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। और जब आत्मविश्वास ही खत्म हो जाए तो सीखने की ललक भी मर जाती है। तो फिर हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं। असली सफलता तब है जब हर बच्चा अपनी भाषा में पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सके, जब क्लासरूम हर एक बच्चे के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जगह हो, और जब हर बच्चे को ये महसूस हो कि उसकी पहचान की यहाँ कद्र है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ना चाहूंगा। आपकी क्लासरूम की सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या वो नई नई किताबें हैं, या स्मार्ट बोर्ड, या फिर वो बच्चे हैं जो हर दिन अपने साथ अपनी अनूठी भाषाएं, अपनी संस्कृतियां और अपनी कहानियां लेकर आते हैं? शायद असली खजाना तो वही है। धन्यवाद।